हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80 फॉर क्लास 10 साइंस। फर्स्ट फैब की वर्कशीट है आपकी। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए करते हैं आज की रिवीजन वर्कशीट। सबसे पहले आपको दिए गए हैं छोटे से क्रिस्पी से नोट्स, ताकि आपको एकदम से रिकॉल हो जाए क्या क्या पढ़ा था हमने कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में हमें मेनली ये बातें पता हैं कि वो एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल सी है। वो एक वर्सटाइल एलिमेंट है, बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में वो 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03% है। ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। सभी लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं इसी से ही। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। फिर बात आती है कि इसका वर्सटाइल नेचर है किस वजह से। तो इसका वर्सटाइल नेचर है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से। एक जल्दी से रिकॉल देते हैं कि कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मीन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स to form long chains, branch chains and closed ring compounds. कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इतनी सारी खासियत हैं इसकी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, तो ज़रूर सी बात है कि ये तो वर्सटाइल होगा ही। और टेट्रावेलेंसी की कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर, इनके सबके साथ वो क्या कर सकता है, अपने बॉन्ड्स बना सकता है और ये इसकी टेट्रावेलेंसी है। Carbon is tetravalent. It does not form ionic bond by either losing 4 electrons or by gaining 4 electrons. तो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, यानी कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन इन 4 बॉन्ड्स को वो ना तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है ना ले सकता है। तो इट ऑलवेज फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड्स। तो हमेशा वो इन बॉन्ड्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दूसरे किसी और एलिमेंट के साथ में शेयर करके कंपाउंड्स बनाता है। और जो शेयरिंग करके वो बॉन्ड बनाता है उसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लो होते हैं, क्योंकि उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं एंड जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स वाई दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपको दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। यहाँ H2 मॉलिक्यूल का है। तो H2 मॉलिक्यूल जो है वो कैसे शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। अगर हम दो एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी एक एटम है और दूसरे हाइड्रोजन का भी एक एटम है, और ये दोनों जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे एक शेयर्ड बॉन्ड बनाती है, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और फिर इन दोनों के जुड़ने के बाद हमें मिलता है H2 मॉलिक्यूल। लाइकवाइज ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स जो हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, दूसरे वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हमें 2 कोवलेंट बॉन्ड्स मिलेंगे, यानी कि हमें जब O2 मॉलिक्यूल मिलेगा तो O2 मॉलिक्यूल में 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है। अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन जो है, 2 नाइट्रोजन के एटम्स जो हैं अपने बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। 3 इधर से आएंगे, 3 इधर से आएंगे, तो यहाँ बनता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि N2 मॉलिक्यूल में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। तो कोवलेंट कंपाउंड जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करते कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये? सो आंसर लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे आर वेरी लो एंड दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस and are generally poor conductors of electricity. Question number 2 कहता है draw an electron dot structure. Question number 2 is how does carbon attain noble gas configuration. तो कार्बन जो है अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि अपने ऑक्टेट में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे अटेन करता है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंस शेल के अंदर। सो इट कैन नाइदर एक्सेप्ट और नॉर गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ना तो वो उनको एक्सेप्ट करता है, ना ही गेन करता है, ना ही उसको किसी को डोनेट करता है। तो वन वे टू कंप्लीट ऑक्टेट इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अपने ऑक्टेट को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करता है। सो कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो आप इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है। ओके, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने शेयर करा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे। तो इसी प्रकार जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम H2O मॉलिक्यूल भी कहते हैं। चलते हैं आगे. वाई इज कार्बन टेट्रावेलेंट. Carbon is tetravalent as it has 4 valence electrons. Carbon can bond with 4 carbon atoms, monovalent atoms,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो वो 4 कार्बन एटम्स बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई डज कार्बन एटम्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। So answer number 5 is carbon is the only element that can form so many different compounds because each carbon atom can form 4 chemical bonds to other atoms, and because the carbon atom is just the right small size to fit in comfortably as the parts of very large molecules. आंसर नंबर 5 आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो वर्सटाइल नेचर है कार्बन का वो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में की वजह से ही है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाई इज कार्बन यूनिक इन नेचर। So carbon is unique and versatile in nature because it can form single, double or triple bonds. It can also form chains, branch chains and rings when connected to the other carbon atoms. तो इसीलिए इसका जो नेचर है वो इतना यूनिक और वर्सटाइल है। Now the last question is define catenation. तो catenation को डिफाइन करें। catenation की डिफिनेशन के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं catenation क्या है कि कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स by means of covalent bonds to form long chains, branch chains, long rings, closed rings. सो कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो इसके जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट, इजी सी वर्कशीट। इसको कंप्लीट कीजिए, सबमिट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।